एक कौवे ने बताया कि स्त्री चाहे कितनी ही प्यारी हो, लेकिन ये 3 बातें कभी भी मत बताना। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी एक कौवे के ऊपर निर्धारित है। आज की इस कहानी में कौवे ने 3 ऐसी बातें बताई हैं जिसमें कौवे ने कहा है कि चाहे स्त्री कितनी ही प्यारी हो, परंतु मरते दम तक ये 3 बातें कभी भी मत बताना। दर्शक बंधुओं, आप सभी श्रोता बंधुओं से मेरा निवेदन है, यदि आप इस कहानी को देख ही रहे हैं तो इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। श्रोताओं, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मार्मिक है। श्रोता बंधुओं, यदि इस कहानी को आप पूरा सुनते हैं तो आपको कोई ना कोई अवश्य सीख ही प्राप्त होगी। यदि आज नहीं तो आगे चलकर कल आपको इस कहानी से कोई ना कोई लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। बंधुओं, आप सभी श्रोताओं से निवेदन है, यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सभी ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रोताओं, आइए जानते हैं कि आखिर इस कहानी में आज कवि ने किस प्रकार से बताया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पत्नी कितनी ही प्यारी हो, परंतु ये 3 बातें कभी मत बताना। बंधुओं, एक बार एक जंगल में एक कौवा अपनी पत्नी के साथ घोंसला बनाकर रहा करता था। एक दिन की बात है, कौवा अपने घोंसले पे ही बैठा रहता है और कौवे की जो पत्नी थी वो भोजन की तलाश में गांव की तरफ जाती है। जब वह कुछ थोड़ा भोजन ढिंढोर कर वापस अपने घोंसले में आकर देखती है तो वह देखती है कि उसका पति कौवा उदास बैठा हुआ है। श्रोता बंधुओं, अब तो अपने पति को उदास देख वो कवि अपनी पति कौवा से कहती है कि अजी सुनते हो, अभी तो जब मैं गई थी तो आप अच्छे प्रसन्न थे, और अभी क्या हुआ, आप इतने उदास दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है। श्रोताओ, तभी अपनी पत्नी के पूछने पर कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं उदास अपने लिए और तुम्हारे लिए नहीं हूं, बल्कि मैं उदास अपने गांव के सबसे धनी सेठ के लिए हूं। हे प्रिय, हमारे गांव में जो सबसे धनी सेठ है वह मन से और तन से सभी तरह से बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने कई सारे तीर्थों के धाम के दर्शन भी किए हैं। उन्होंने कई प्रकार के उपाय भी किए हैं। उन्होंने नाना प्रकार के ब्राह्मण भोजन भी करवाए हैं, परंतु उसके पश्चात भी उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। हे प्रिय, आज गांव में केवल तुम ही भोजन लेने गई थी, इसलिए तुम्हें इधर उधर कहीं ना कहीं भोजन मिल ही गया होगा। लेकिन मैं जब भी गांव में भोजन के लिए जाता हूं तो मैं उसी सेठ के यहां जाता हूं, और उस सेठ के यहां से मुझे खूब सारा धन मिलता है। प्रिय, चलो मैं तुम्हें मेरे पूरे दुख को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूं। तुम इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि इस कहानी को तुमने बड़े ध्यान से सुन लिया तो कभी भी जीवन में दुखी निसंतान नहीं रहोगे। श्रोता बंधुओं, अब तो कौवा की पत्नी कवि अपने पति के द्वारा सुनाई जा रही उस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनती है, और कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, भरतपुर नामक एक राज्य में एक बड़ा ही धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के घर में धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी, बल्कि सेठ के घर कोई भी गरीब व्यक्ति अगर जाता तो वह सेठ सबको भोजन कराया करता था। सेठ अपने घर से कभी किसी भी दरिद्र और गरीब व्यक्ति को भूखा नहीं आने देता। श्रोताओं, उस सेठ ने नाना प्रकार के उपाय और दान धर्म किए थे, परंतु उसके पश्चात भी उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। श्रोताओं, एक दिन की बात है, सेठ की जो पत्नी थी वो बड़ी ही दुखी थी।
और उसे उसके ही महल में काम करने वाली एक दासी कहती है, हे रानी साहिबा, आप बड़ी ही दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है। तभी वह सेठानी अपनी दासी से कहती है, अरे मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरे दुख इतना बड़ा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, बल्कि यदि मैं तुम्हें दुख बताऊंगी तो उस दुख को अपने मुंह पर लाने पर मैं और ज्यादा दुखी हो जाऊंगी। दर्शक बंधुओं, सेठानी का यह दुख उस दासी से देखा नहीं गया। तभी दासी कहती है, सेठानी, आप एक बार मुझे दुख बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कोई सहायता ही कर दूं। बंधुओं, तभी सेठानी कहती है, अरे दासी, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, हम लोगों ने इतने उपाय किए, इतने दान धर्म किए, और हमने नाना प्रकार के ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज भी कराया। हमने वे अच्छे और सत्कर्म किए जो हमें करने चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी पता नहीं भगवान तो हमसे मुंह मोड़कर ही बैठे हैं। हमें एक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। अब तो राज्य के लोग भी हमें और हमारे पति को ताने मार मार कर जीने नहीं देते। हे सखी, अब तुम ही बताओ, हम क्या करें। भला हर कोई दुखी होगा जिसे संतान ना हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि जिस तरह से दिए बिना बाती अधूरी रहती है, उसी तरह से एक संतान के बिना एक मां की कोख अधूरी रहती है। हे सखी, इसीलिए मैं दुखी हूं, मैं क्या करूं। दर्शक बंधुओं, तभी सेठानी से वह दासी कहती है, अरे सेठानी, यदि यही बात है तो मैं आपको एक ऐसे महापुरुष और विद्वान संत के बारे में बताती हूं। यदि उनका आशीर्वाद आपने एक बार ले लिया तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। दर्शक बंधु, तभी रानी साहिबा उस दासी के कहे अनुसार जंगल में एक महाविद्वान संत के पास जाती है। जब सेठानी उस संत के पास जाती है तो सेठानी के जाते ही संत सेठानी के मन की बात को समझ लेता है, और सेठानी उस संत से जाकर कहती है कि हे महाराज, अब से पहले हमने कई प्रकार के दान धर्म किए, और तो और मैंने कई सारे व्रत भी किए, नाना प्रकार के ब्राह्मण भोज कराए, परंतु उन उपायों से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे पितामह, हे महापुरुष, हे विद्वान पुरुष, आज मैं आपके पास अपने पति को बिना बताए ही आई हूं, क्योंकि मेरे पति का अब तो इन पर से भरोसा उठ गया है। इसलिए आज मैं आपके यहां बिना बताए आई हूं। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। दर्शक बंधुओं, अब तो सेठानी के कहे अनुसार वे संत सेठानी से कहता है, अरे सेठानी, ठीक है, यदि तुम्हें संतान की ही प्राप्ति चाहिए तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे भाग्य में भगवान ने संतान की प्राप्ति दी ही नहीं है, परंतु कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा वह पुत्र केवल 14 वर्ष की आयु तक ही जिएगा। जाओ, अब तो तुम खुश हो ना। बंधुओं, तभी सेठानी कहती है, हे प्रभु, यदि वास्तव में आपकी यह बात सत्य हुई तो मैं पूरे राज्य में भंडारा लगवाकर खूब दान धर्म करूंगी, लोगों को खूब दान करूंगी। दर्शक बंधुओं, अब तो सेठानी अपने घर चले जाती है और जाते ही अपने पति को, सेठ जी को यह बात बता देती है। तभी सेठ जी सेठानी पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, अरे अब भी तुम्हारा यह पागलपन नहीं गया। तुम्हें तो पता ही है कि हमने कितने प्रकार के उपाय किए हैं, हमने कितने पूजा पाठ किए हैं। क्या भगवान की पूजा पाठ से ज्यादा इन अघोरियों का आशीर्वाद है? तुम्हें तो पता ही है कि जो हमारे भाग्य और हमारी किस्मत में लिखा होगा
वह कभी भी मिट नहीं सकता, भले ही स्वयं विधाता ही क्यों ना आ जाए। दर्शक बंधु, तभी रानी अपने पति सेठ से कहती है, अजी सुनते हो, वह तो कह रहा आपकी बात सत्य है कि जो हमारे कर्म और भाग्य में लिखा है उसे तो हम चाहते हुए भी नहीं मिटा सकते, परंतु एक बार और करने में हर्ज ही क्या है। क्या पता उस विद्वान संत का आशीर्वाद हमें ही लग जाए। श्रोता बंधुओं, अब तो कुछ ही महीने बाद रानी साहिबा गर्भवती हो जाती है। अब तो रानी भी बड़ी ही प्रसन्न थी और वह सेठ भी बड़ा ही प्रसन्न था। दोनों सेठ और सेठानी खूब प्रसन्न थे। अब तो सेठ ने पूरे राज्य में भंडारा करवा दिया, पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवा दी। दर्शक बंधु, राज्य में चारों ओर खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। अब देखते ही देखते पूरे 9 महीने बीत चुके थे। एक दिन सेठ को और सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। श्रोता बंधुओं, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होने पर सेठ और सेठानी दोनों ही बड़े प्रसन्न थे। उधर सेठानी प्रसन्न तो थी, परंतु सेठानी को बस एक ही दुख खाया जा रहा था कि मेरे इस पुत्र की आयु केवल 14 ही वर्ष है। बंधुओं, परंतु सेठानी यह सोचकर अपने मन को बांध लिया करती थी कि हे प्रभु, यदि ये पुत्र मेरे नहीं होता तो मुझे एक बांझ का दुख सहना पड़ता। चलो, यदि भगवान ने 14 ही वर्ष के लिए सही, परंतु मेरे ऊपर से बांझ का कलंक तो हटा दिया। अब मैं मेरे इस पुत्र को 14 वर्ष तक खूब पालूंगी, आगे भगवान की मर्जी। दर्शक बंधुओं, इस बात का पता सेठ को बिल्कुल नहीं था। अब तो पुत्र प्राप्ति होने की खुशी में सेठ पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देता है। पूरे राज्य में सबके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां आई थी। राज्य में जो भी गरीब था उसके घर में 15 दिन का खाना सेठ ने भेज दिया था। दर्शक बंधुओं, सभी गांव वालों की तरफ से सेठ के पुत्र के लिए दुआ ही निकलती है। बंधुओं, अब तो एक दिन सेठ अपने पुत्र की कुंडली दिखवाने के लिए अलग अलग राज्यों से अलग अलग संत और महात्मा विद्वान लोगों को, महापुरुषों को बुलाता है। श्रोताओं, जब वे सभी महापुरुष और विद्वान पुरुष उस सेठ के पुत्र की कुंडली को देखते हैं तो वे सभी कहते हैं कि हे सेठ, यदि आप बुरा ना मानो तो कुंडली की कहे अनुसार सत्य ही कहे। श्रोताओं, तभी सेठ कहता है, हां बताइए, जो भी कुंडली में लिखा है वह आप सत्य ही बताइए और हमें सत्य ही सुनना पसंद है। दर्शक बंधुओं, तभी वे सभी संत सेठ से कहते हैं कि हे सेठ जी, आपके पुत्र की कुंडली में साफ साफ लिखा है कि इसकी आयु केवल 14 ही वर्ष है। आपका पुत्र केवल 14 ही वर्ष जिएगा, इसके बाद में यह मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। दर्शक बंधुओं, अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुनते ही सेठ बहुत दुखी हो जाता है, परंतु सेठ भी अपने मन ही मन विचार करने लगता है कि चलो, जन्म और मरण तो मनुष्य का एक कड़वा सत्य है। हर किसी का जन्म और मरण भगवान ही तय करते हैं, इसलिए इसमें मुझे ज्यादा कलह नहीं करना चाहिए और 14 वर्ष के लिए ही सही हम अपने पुत्र को 14 वर्ष में खूब लाड प्यार करेंगे और भगवान ने हमें 14 वर्ष के लिए ही सही हमारे ऊपर से भांज होने का कलंक तो हटा दिया। दर्शक बंधुओं, अब तो इस तरह से राजा साहब, वे सेठ और वह सेठानी दोनों ही अपने पुत्र का खूब लाड प्रेम करते। अब जैसे ही सेठ का पुत्र पूरे 8 वर्ष का हो जाता है तो सेठ अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक अच्छे विद्यालय में भेजने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, अब तो सेठ का पुत्र धीरे धीरे पूरे 13 वर्ष का हो जाता है। 13 वर्ष का होते ही
सेठ अपने पुत्र का विवाह अपने ही पास के गांव की सुंदर स्त्री के साथ करवा देता है। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि उस समय में विवाह बालकों की छोटी ही उम्र में करवा दिया करते थे। श्रोताओं, इस तरह से अब सेठ के घर में बहू आ चुकी थी। एक दिन की बात है, सेठ अपने ही घर में बैठा था, तभी सेठ का पुत्र सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है, पिताजी, न जाने कितने ही वर्ष हो गए मैं अपने गांव में बिल्कुल भी नहीं घूमा हूं। आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जरा गांव में घूम कर आऊं, अपने गांव को देखूं और पहचानूं। दर्शक बंधुओं, अब तो अपने पुत्र की आयु को 14 वर्ष होने में नजदीक ही दिन आ रहे थे। यह सोच सोचकर सेठ की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेठ का मन नम हो जाता है और सेठ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अपने पुत्र को गांव में घूमने के लिए हाँ कर देता है। दर्शक बंधुओं, अब तो सेठ का पुत्र पूरे नगर में, पूरे गांव में खूब घूम कर आता है। बंधुओं, उधर सेठ के पुत्र की जो पत्नी थी वे बड़ी ही सुंदर थी और बड़ी ही कार्यकारी थी। दर्शक बंधुओं, इस तरह से धीरे धीरे चलता रहा। अब एक दिन की बात है, सेठ का पुत्र और सेठ के पुत्र की जो पत्नी थी वे दोनों ही अपने कक्ष में रात्रि को सो रहे थे। और जैसे ही रात्रि के 12 बजे का समय होता है तो सेठ का पुत्र अचानक से अपनी पत्नी के यहां से उठकर कमरे से, कक्ष से बाहर और महल से बाहर चला जाता है। दर्शक बंधुओं, उस रात्रि को जो उसकी पत्नी थी उसे थोड़ा पता जरूर लगता है, परंतु उसने संकेत नहीं किया कि आखिर मेरा पति गया तो गया कहां। बंधुओं, परंतु जैसे ही अगला दिन होता है तो सेठ का पुत्र अगले दिन भी रात्रि को अपने पत्नी के यहां से उठकर महल से बाहर चला जाता है। दर्शक बंधुओं, अब उस रात सेठ की जो पुत्र की पत्नी थी वह अपने पति को जाते हुए देख लेती है। श्रोता, अब तो वह अपने पति से बेचारी पूछ भी नहीं पा रही थी कि आप आखिर कहां जाते हो। दोस्तों, अब दूसरे ही दिन एक बुढ़िया अम्मा चूड़ियां बेचने के लिए महल में आती है। वह बूढ़ी अम्मा हर रोज चूड़ियां बेचने के लिए महल में आया करती थी। तो उस बूढ़ी अम्मा के आते ही जो सेठ के पुत्र की बहू थी वह उस बूढ़ी अम्मा के पास बैठ जाती है। जैसे ही बूढ़ी अम्मा उसे देखती है तो बूढ़ी अम्मा उससे कहती है, अरे पुत्री, आखिर क्या बात है? तुम मुझे बड़ी ही दुखी और बड़ी ही रूखी सूखी दिखाई पड़ रही हो, क्योंकि जब मैं पिछली बार आई थी तो उस समय तो तुम खूब हष्ट और पुष्ट थी। तुम्हारे चेहरे पर चमक थी, तेज था, परंतु आज मैं जब देख रही हूं तो तुम्हारे चेहरे का तेज और चमक ना जाने कहां गया और तुम्हारा चेहरा बड़ा ही रूखा सूखा लग रहा है। बताओ आखिर क्या बात है? दर्शक बंधुओं, तभी सेठ के पुत्र की जो पत्नी थी वे उस बूढ़ी अम्मा से कहती है, अरे अम्मा, आखिर मैं तुम्हें बताऊं ही क्या, मैं अपने मन ही मन जले जा रही हूं। हे मां, पता नहीं न जाने क्यों आधी रात्रि होते ही मेरे पति मेरे यहां से उठकर महल से बाहर न जाने कहां चले जाते हैं, मुझे पता ही नहीं। दर्शक बंधुओं, और इसी बात को लेकर मैं बड़ी ही परेशान हो रही हूं। हे मां, अब आप ही कुछ बताइए, आखिर मैं क्या ही करूं? दोस्तों, तभी वह बूढ़ी अम्मा उस सेठ की बहू से कहती है, हे पुत्री, यदि वास्तव में तुम्हें पता ही करना है तो मैं एक तुम्हें उपाय बताती हूं। तुम इस उपाय को करना। इस उपाय को करने से तुम इस बात का पता लगा लोगी। दोस्तों, तभी वह बूढ़ी अम्मा
उस सेठ के पुत्र की पत्नी से कहती है कि हे पुत्री, ऐसा करना, आज रात्रि को तुम अपने हाथ की एक उंगली को थोड़ा सा काट लेना और उसमें थोड़ा सा नमक छिड़क लेना, जिसके दर्द की वजह से तुम्हें रात्रि को नींद नहीं आएगी। और जब तुम्हें नींद नहीं आएगी तो तुम्हें इस बात का पता अवश्य होगा कि आखिर तुम्हारा पति कहां जा रहा है और तुम उसके पीछे पीछे ही चले जाना। दर्शक बंधुओं, तब बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार जो सेठ की पुत्र की पत्नी थी, वो अपनी एक हाथ की अंगुली को छोटा सा काट लेती है और उसमें थोड़ा नमक छिड़क लेती है और उसके दर्द की वजह से थोड़ी देर तो वह जगती रहती है, परंतु जैसे ही दर्द खत्म होता है तो उसे गहरी नींद आ जाती है और उसे गहरी नींद आने के बाद में सुबह ही चेत होता है। तब तक उसका पति रात्रि को कहीं जाकर वापस आ चुका था। श्रोताओ, अब तो जैसे ही बूढ़ी अम्मा दूसरे दिन वापस आती है तो सेठ के पुत्र की पत्नी वापस उस बूढ़ी अम्मा के पास जाकर बूढ़ी अम्मा से कहती है, हे मां, रात्रि को मैंने आपकी कहे अनुसार अपनी उंगली को काट लिया था, उसमें नमक भी छिड़का था, परंतु उसके बावजूद भी दर्द कम होते ही मुझे नींद आ गई। हे अम्मा, मैं क्या करूं? आप कोई अच्छा सा उपाय बताइए। दर्शक बंधुओं, तभी वह बूढ़ी अम्मा कहती है, हे बेटी, ऐसा करो, आज रात्रि को तुम उस घाव को थोड़ा ज्यादा बढ़ा लेना और अपनी उंगली को थोड़ा ज्यादा काट लेना और ज्यादा नमक डाल लेना, जिससे ज्यादा ही दर्द होगा और ज्यादा दर्द होने की वजह से तुम्हें नींद नहीं आएगी। पुत्री, यही करो, यह उपचार तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। दर्शक बंधु, तभी बूढ़ी अम्मा की कहे अनुसार उस सेठ के पुत्र की पत्नी अपने घाव को थोड़ा ज्यादा बढ़ा लेती है और अपने घाव में थोड़ा ज्यादा ही नमक डाल लेती है, जिससे उसे रात्रि को बहुत दर्द होता है और ज्यादा कष्ट के कारण उसे आधी रात्रि बीत जाती है, बिल्कुल नींद नहीं आती है। परंतु जैसे ही उसके पति का बाहर जाने का समय होने ही वाला था, उससे पहले अचानक उसे आज रात्रि को भी नींद आ जाती है। श्रोता बंधुओं, उधर उसे इस बात का महसूस तो होता है कि उसका पति उठकर कहीं जा रहा है, परंतु उसकी नींद में इतनी हालत नहीं रही कि वह अपने पति को जाकर रोक और टोक सके। दर्शक बंधु, अब तो उस रात्रि को भी उसे बिचारी को बहुत नींद आ जाती है और सुबह होते ही बूढ़ी अम्मा के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। कहती है कि हे मां, मैं क्या ही करूं? आपकी कही अनुसार आज रात्रि को भी मैंने अपने घाव को खूब बढ़ा लिया और उसमें खूब नमक डाला, उसमें दर्द भी खूब हुआ, परंतु उसके बाद भी मां, मुझे नींद आ ही गई। अब तो आप मुझे कोई अच्छा ही उपचार बताइए, मैं क्या करूं? दोस्तों, तभी वह बूढ़ी अम्मा उससे कहती है कि पुत्री, ठीक है, आज रात्रि को तुम ऐसा करो, अपने घाव को थोड़ा और काट लो, उसमें थोड़ा और नमक डाल लो और आज रात्रि को चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बिल्कुल मत सोना। और जैसे ही तुम्हारा पति उठकर जाने लगे तो तुम उसके सामने आकर खड़े हो जाना और उससे कहना कि आप कहां जा रहे हो, और उसे अपनी कसम दिला देना और अपने पति से सारा सत्य पूछ लेना। दर्शक बंधु, अब तो उस बूढ़ी अम्मा की कहे अनुसार आज रात्रि का समय होने से पहले ही वह अपने घाव को थोड़ा काट लेती है और अपने घाव को काटकर और बढ़ा लेती है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद उसमें और नमक डाल लेती है, जिससे उसे पूरी रात्रि खूब दर्द होता है और पूरी रात्रि नींद नहीं आती है। श्रोताओ, जैसे ही उसके पति का आधी रात्रि को जाने का समय होता है तो उसके पति के खड़े होने से पहले ही वह खड़ी हो जाती है और अपने पति के सामने अपने दोनों हाथों को लगाकर खड़ी हो जाती है। बंधुओं, अपनी पत्नी को खड़ा देख
वह सेठ का पुत्र अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, क्या है, तुम मेरे सामने क्यों आ रही हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो। दोस्तों, तभी उस सेठ के पुत्र की पत्नी अपने पति से कहती है, हे पियाजी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं और रोज रोज के इस कलेश से मैं बहुत सूख रही हूं। आपको पता है, आपके रोज रोज के इस कलेश की वजह से मैं बहुत बीमार हो गई हूं। हे पियाजी, आप मुझे सत्य ही क्यों नहीं बता देते कि आखिर आप कहां जाते हो और रोज रात्रि को किससे मिलने जाते हो। दर्शक बंधु, तभी वह सेठ का पुत्र अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यदि मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझसे दोबारा कभी नहीं मिल पाओगी और तुम मेरे सामने ना आओ। मुझे जाने दो, मुझे कोई जरूरी काम है। दर्शक बंधु, कहते हैं कि बाल हट, त्रिया हट, ये हट बड़े ही हट भरे होते हैं। इन दोनों हटों से निपटना हर किसी के हाथ में नहीं होता। दर्शक बंधुओं, अब तो सेठ के पुत्र की पत्नी ने अपने पति से बड़ी ही कठोर हट कर ली और बार बार यही कहने लगी, नहीं पियाजी, आप मुझे बता ही दीजिए आखिर कहां जा रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए। दर्शक बंधु, अब तो अपनी पत्नी के बार बार कहने की वजह से वह भी अपने आप को नहीं रोक पाया और अपनी पत्नी के बार बार कहने से वह अपनी पत्नी के हाथ पकड़कर अपने साथ महल से बाहर ले जाता है। दर्शक बंधु, महल के बाहर जाते ही वह अपनी पत्नी के दोनों हाथों में थोड़े थोड़े चावल अभिमंत्रित कर दे देता है। श्रोताओं, दोनों हाथों में अभिमंत्रित कर चावल देने के बाद में वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, अब तुम अपनी दाएं हाथ के चावल सबसे पहले मेरे ऊपर फेंक दो और जैसे ही तुम इन चावलों को मेरे ऊपर फेंकोगी तो मैं एक बड़ा ही विशाल घोड़ा बन जाऊंगा और जैसे ही मैं घोड़ा बनूं तो तुम तुरंत अपने बाएं हाथ में रखे हुए चावल को मेरे ऊपर फेंक देना, जिससे मैं पुनः मनुष्य बन जाऊंगा। तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। दर्शक बंधु, अब तो अपने पति के कहे अनुसार सेठ के पुत्र की पत्नी अपने बाएं हाथ के जो चावल थे उन्हें अपने पति के ऊपर फेंक देती है। श्रोताओ, जैसे ही वह अपने पति के ऊपर उन चावलों को फेंकती है तो उसका पति घोड़ा बन जाता है। श्रोताओ, अपने पति के घोड़ा बनते ही उसका पति घोड़े के स्वरूप में इधर उधर भागने लगता है। बंधुओं, अपने पति को घोड़ा बनते देख वह बहुत जोर से डर जाती है और अपने दाएं हाथ से वह उसके ऊपर चावल फेंकने में असमर्थ हो जाती है और उसका पति घोड़ा बनकर जंगल की तरफ भाग जाता है। श्रोताओं, अब तो वह डरकर अपने हाथ में उन चावलों को लेकर और महल में अपने कक्ष में आ जाती है और बार बार परेशान होती रहती है कि हे प्रभु, आज मैंने ये कैसा अनर्थ कर दिया और अपने पति के कहे अनुसार मैंने उनके ऊपर बाएं हाथ के चावल ही नहीं फेंके। अब पता नहीं वे कब आएंगे। दर्शक बंधुओं, उसने सवेरे होते तक अपने पति का खूब इंतजार किया, तब तक भी वह सेठ का पुत्र वापस लौट कर नहीं आया। दर्शक बंधुओं, अब तो सुबह होते ही सेठ और सेठानी भी अपने पुत्र के बारे में अपनी बहू से पूछने लगे, हे बहू, आखिर हमारा पुत्र कहां गया? कहीं तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ? क्या बात है, सत्य ही बताओ। दर्शक बंधुओं, तभी सेठ की बहू सेठ को और अपनी सासू मां को सत्य ही बात बताती है। दर्शक बंधुओं, अब तो वह सेठ और सेठानी दोनों ही समझ चुके थे कि हमारे पुत्र की आयु पूरी 14 वर्ष हो चुकी है और जो होने का विधान था वह हो चुका है। दर्शक बंधु, अब तो वो दोनों अपने
पुत्र के आने की आस ही छोड़ देते हैं। उधर जो सेठ की बहू थी, जो पुत्र वधू थी, वे अपने पति को वापस लाने के लिए अपने ससुर और अपनी सासू मां से आदेश लेती है। दर्शक बंधु, और गांव से बाहर जाकर एक विशाल भंडारा लगवा देती है और वहां पर हर किसी को भोजन करवाती है, जहां पर मूल नियम बनाया गया था कि वहां पर जो भी भोजन करेगा वह उसे किसी घोड़े की जानकारी अवश्य देगा, या किसी ने जो भी घोड़ा देखा हो, कहीं भी देखा हो, तो उस घोड़े के बारे में उसे जानकारी देनी होगी, तभी वह भोजन कर पाएगा। दर्शक बंधु, अब तो वह वहां पर भोजन कराने लगती है। काफी दिन बीत जाते हैं, परंतु उसे अपने पति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। दर्शक बंधु, उधर वह जो अम्मा चूड़ियां बेचने के लिए आया करती थी, वह अपने घर पर एक दिन बैठी हुई थी। तभी उसकी पुत्र वधू और उसका पुत्र अपने बच्चे को उस अम्मा के पास दे देते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, उस अम्मा से कहते हैं, हे माँ, हम शहर की तरफ जा रहे हैं और आने में हमें कुछ समय ही लग जाएगा, तब तक हमारे बच्चे का आप ख्याल रखना, और हाँ, इसे अकेला छोड़कर कहीं मत चले जाना। दर्शक बंधुओं, उधर उस अम्मा के पुत्र वधू और उसका पुत्र उसके पोते को उस अम्मा को दे जाते हैं। अम्मा अपने पोते को खूब रखती है और जैसे ही उसका पोता सो जाता है तो उसके पोते को वह वहीं बगल में पड़ी एक खटिया पर सुला देती है और अम्मा गांव में घूमने के लिए चले जाती है। दर्शक बंधु, उधर अम्मा के घर पहुंचने से पहले ही अम्मा का पुत्र और अम्मा की बहू घर आ पहुंचते हैं। दोस्तों, जैसे ही वे घर आकर देखते हैं कि उन लोगों का पुत्र अकेला ही खटिया में सोया हुआ है, उन लोगों ने अम्मा को खूब आवाजें लगाई, परंतु अम्मा अभी तक कहीं से नहीं आए। दर्शक बंधुओं, जैसे ही अम्मा अब अपने घर पहुंचती है तो अम्मा के घर पहुंचते ही उसकी पुत्र वधू और उसका पुत्र अम्मा पर खूब झगड़े करते हैं और अम्मा को गुस्से ही गुस्से में घर से बाहर निकाल देते हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि माता पिता एक संतान की छाया होते हैं, परंतु जैसे ही माता पिता बुढ़ापे की सहारे हो जाते हैं तो उन माता पिता के द्वारा बनाया गया ही घर उनके लिए एक किराए जैसा घर हो जाता है। श्रोताओ, इसी तरह अब तो वे लोग उस अम्मा को घर से बाहर निकाल देते हैं। वह बेचारी अम्मा, रात्रि को उसे कुछ दिखता नहीं था और वह उस रात पूरी रात्रि कहीं गली में काट लेती है और जैसे ही सवेरा होता है तो वह गांव में इधर उधर घूमने लगती है। दर्शक बंधुओं, अब तो इधर उधर कुछ ठेलों पे से उसे कुछ खाने को अवश्य मिल जाता है और इसे ही खाकर वह बेचारी इधर उधर भटकने लगती है। दर्शक बंधुओं, तभी रात्रि का समय हो जाता है, उसे वापस अपने घर आने का मार्ग कहीं दिखाई नहीं देता। तभी वह अम्मा देखती है कि एक कपिला गाय वहां से गुजर रही है, तो अम्मा सोचती है कि क्यों ना मैं इस गाय की पूंछ को पकड़ लूं और इसकी पूंछ के सहारे मैं कहीं ना कहीं अवश्य सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊंगी। दर्शक बंधुओं, अब तो वह बूढ़ी अम्मा उस गाय की पूंछ को पकड़कर गाय के पीछे पीछे चलने लगती है। वह गाय उस अम्मा को सीधे पाताल लोक में ले जाती है। दर्शक बंधुओं, पाताल लोक में ले जाते ही वह गाय अचानक से गायब हो जाती है और अचानक से जाकर एक बेल से बंध जाती है। दर्शक बंधुओं, पाताल लोक में जाते ही अम्मा देखती है कि उस पाताल लोक में कई सारा धन रखा हुआ है। उधर 2 कुंड बने हुए हैं, जहां पर दोनों ही कुंडों में खूब जल भरा हुआ है। वहीं पास में एक सिंहासन सजा हुआ है, वहीं पास में एक तोता बैठा हुआ है। दर्शक बंधुओं, यह सारा नजारा देखकर अम्मा डर चुकी थी
परंतु वहीं छुपकर अम्मा सब कुछ देख रही थी। थोड़ी ही देर बाद देखती है अम्मा कि एक घोड़ा बड़े ही जोर से भागता हुआ आता है और आते ही एक कुंड में कूद जाता है। वहां पर वह स्नान कर लेता है और मनुष्य रूपी रूप ले लेता है और वहीं दूसरे कुंड में फिर से कूद जाता है, जिससे वह एक राजाओं जैसा वस्त्र पहन लेता है। दर्शक बंधु, यह देखकर अम्मा बहुत डर जाती है। उसके बाद में अम्मा देखती है कि वह एक सिंहासन पर बैठ जाता है और सबसे पहले सर्वप्रथम वह उस तोते से पूछता है, अरे तोता, बताओ आखिर हमारे घर में क्या हालचाल है। तो तोता कहता है, आपके घर में आपके माता और पिता आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। तभी वह कहता है कि मेरी पत्नी के क्या हालचाल है। तभी वह तोता कहता है कि आपकी पत्नी ने गांव के बाहर भंडारा करवाया है। वहां पर वह लोगों को भोजन खिला रही हैं और हर किसी से आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हैं। दर्शक बंधु, तभी यह सुनते ही वह अपने सिंहासन पर ही सो जाता है। श्रोताओ, यह सब देखते ही उस बूढ़ी अम्मा को पता चल जाता है कि यह वही है, राजा का पुत्र। इस बात के बारे में इसकी पत्नी को अवश्य ही बताना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अब तो वह बूढ़ी अम्मा सुबह होने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही सवेरा होता है तो वह बूढ़ी अम्मा उस गाय की पूंछ को पकड़कर उस गुफा से बाहर निकल जाती है। दर्शक बंधु, गुफा से बाहर निकलते ही बूढ़ी अम्मा जैसे तैसे उस सेठ की बहू के भंडारे तक पहुंच जाती है जहां पर उसने भंडारा लगवाया था। श्रोताओ, वहां पर जाते ही वह बूढ़ी अम्मा जोर जोर से उस नगाड़े को बजाने लगती है और नगाड़े को बजते ही वह सेठ की जो पुत्र वधू थी वह सोचती है कि हो ना हो आज तो कोई ना कोई अच्छी जानकारी लेकर ही आया है, इसके पास जाना चाहिए। दर्शक बंधु, तो उस सेठ के पुत्र की जो पत्नी थी वह उस बूढ़ी अम्मा के पास दौड़ कर आती है और बूढ़ी अम्मा उस सेठ के पुत्र की पत्नी से कहती है, अरे बच्ची, अब तुम और दुखी ना हो, अब तुम्हारे दुख दूर होने वाले हैं। चलो आज रात्रि तक का इंतजार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के बारे में अवश्य ही बता दूंगी। श्रोताओ, उधर वह कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अब तो वह सेठ की जो पुत्र वधू थी वह सर्वप्रथम अपने महल में जाकर अपने कक्ष से उन अक्षत की चावल के दानों को अपने हाथ में लेती है और उस बूढ़ी अम्मा के साथ बैठकर रात्रि होने तक का इंतजार करती है। थोड़े ही घंटों बाद रात्रि हो जाती है और रात्रि होते ही वह बूढ़ी अम्मा और वह सेठ की पुत्र वधू उस कपिला गाय की पूंछ को पकड़कर वापस उसी पाताल लोक में पहुंच जाती है। श्रोताओ, पाताल लोक में पहुंचते ही वह बूढ़ी अम्मा और वह सेठ की पुत्र वधू एक पत्थर के पास छिप जाती हैं और अपने पति का आने का इंतजार करने लगती है। श्रोताओ, वह घोड़ा आते ही उस कुंड में कूद जाता है और कुंड में कूदते ही एक अच्छा नौजवान पुरुष बन जाता है। श्रोताओ, वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि उसी सेठ का पुत्र होता है और उसी स्त्री का पति होता है। दर्शक बंधु, अपने पति को देखते ही वह अपने पति के ऊपर पीछे से जाकर उन चावलों को फेंक देती है। श्रोताओ, उन चावलों को फेंकते ही उसे वापस अपना पुनर्जन्म याद आ जाता है। श्रोताओ, तभी वह सेठ की पुत्र वधू, सेठ की बहू अपने पति के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगती है और सेठ का पुत्र भी अपनी पत्नी को अपनी बाहों में लेकर जोर जोर से रोने लगता है। श्रोताओ, तभी वह सेठ की पुत्र वधू सेठ के अपनी पति से कहती है कि पिया जी, मैंने अपने जीवन में सर्वप्रथम भूल यही की और आज के बाद मैं आपसे कभी कोई गुप्त राज नहीं पूछूंगी और अब आप वापस अपने राज्य में चलिए। वहां लोग बहुत दुखी हैं,
हमारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। चलिए दर्शक बंधु, अब तो वह सेठ की पुत्रवधू वापस पुनः अपने पति को साथ लेकर अपने महल पहुंच जाती है और अपने महल पहुंचते ही वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, उधर कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, उधर वह सेठ की पुत्रवधू तो अपने पति को वापस ले आई, परंतु इन 3 बातों को कभी भी मरते दम तक एक पुरुष को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि चाहे पत्नी कितनी ही प्यारी हो, परंतु ये 3 बातें मरते दम तक किसी को मत बताना। दर्शक बंधुओं, तभी वह कौवा कहता है कि हे प्रिय, कभी भी अपनी कमाई, अपने गुप्त राज और अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बताना चाहिए। श्रोताओं, कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी पत्नी को ये 3 बातें बता देता है तो वह सदा ही गरीब, निर्धन और अपमानित व्यक्ति रहता है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और आप सभी श्रोताओं का कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दे। दर्शक बंधुओं, आइए पुनः मिलते हैं ऐसी ही मार्मिक और धार्मिक कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।